वसंत पंचमी का जो पूजा है वो आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं करके आपको दिखाई हूँ। और ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है और किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो पूजा आप बहुत सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में एक-एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले इसी तरीके से आपको चौकी लेना है। जो माता सरस्वती होती है उन्हें पीला सफ़ेद चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मेरे पास जो इस टाइप का आसन था, चौकी मैंने लाकर रखा है। आप चाहें तो नीचे रंगोली भी बना सकते हैं, बट मैं रंगोली नहीं बनाई हूँ। गुलाल वगैरह का आप रंगोली बना सकते हैं या फिर रंगोली वाला जो कलर है उससे भी आप रंगोली बना सकते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि इसके बाद जो ऋतु है वो चेंज होता है। तो थोड़ा-सा इसी तरीके से आपको चावल का आसन देना है, मतलब थोड़ा-सा पुष्प भी रख सकते हैं या फिर चावल भी रख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो ये सरस्वती माँ का ये इस तरीके का एक प्रतिमा था, एक मूर्ति है, जो कि प्रत्येक साल हम लोग इसी को पूजा करते हैं, नया से हम लोग नहीं खरीदते हैं। उसके बाद यहाँ गणेश जी को स्थापित करें। आप चाहे तो सुपारी से भी कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा अगर है तो वो भी रख सकते हैं। मेरे पास चांदी का था और मैं यही रख दे रही हूँ। तो गणेश जी की भी पूजा करना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापित कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कलश स्थापित करके आपको दिखा रही हूँ। तो अष्टदल कमल जो है वो चावल से ही मैं यहाँ बना ले रही हूँ और सिंपल तरीके से आपको पूजन करना है, सरल तरीके से करना है। घर में अगर कोई पढ़ने वाला हो या फिर ना हो तो भी सरस्वती माँ को पूजा करना इसलिए विशेष ज़रूरी होता है कि कला की देवी होती है, ज्ञान की देवी होती है और इस दिन का अगर विधिवत पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो इसी तरीके से मैंने लोटा रख दिया है कलश के रूप में। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है, लाइट से हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन स्वास्तिक बना दिया है। साथ ही कंठ पे एक मौली धागा इसी तरीके से बांध देना है। और यहाँ एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि कलश स्थापित ना करें, इसी तरीके से सिंपल तरीके से पूजन करें, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर कलश जो है वो स्थापित कर दिया है। कलश में क्या-क्या चीज़ चाहिए आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। एक आपको हल्दी चाहिए, सुपारी चाहिए, पान है, अक्षत है, पुष्प है और इसी तरीके से ₹1 का कॉइन है और सब कुछ डालकर आपको इसी तरीके से कलश का स्थापित करना है। इसके बाद इसमें आपको डालना है ये एक पान में डाल दे रही हूँ। उसके बाद आपको जो आम का पल्लो होता है, 7 पत्ता है, 5 पत्ता हो, टूटा यानी अलग-अलग पत्ता भी हो तो भी चलेगा। तो मेरे पास पूरा एक इस तरीके का था, तो मैं यही इसी को लगा रही हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको हल्दी और कुमकुम से इसको मैं टिक दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हर एक चीज़ को मैं करके दिखाती हूँ तो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, तो पहले से मैं तैयार कर ली हूँ इसको। तो इसी तरीके से आपको भी करना। चांदी का कटोरी मेरे पास था, तो मैं इसी में अक्षत ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकती है, अगर बहुत शौक है माँ सरस्वती की पूजा करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए और सभी के लिए भी। और तो मैं आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकती है, अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप नारियल भी स्थापित कर सकती है, यानी कलश के ऊपर इस तरीके से आप रख सकती है। मुँह जो है नारियल का आपको अपने साइड ही रखना है। तो ये हो गया और बहुत सिंपल तरीके से पूजन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो घर में है उसी से हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर चीज़ चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि इतना करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर ले, क्योंकि दीपक जलाने के बाद ही हर पूजा अगर आप करती हैं तो एक साक्षी के रूप में भी होता है। तो पुष्पों का आसन देते हुए दीपक जो मैंने स्थापित कर दिया है, ठीक है? और कलश भी स्थापित हो गया। इसके बाद से अब पूजा जो आपका आरंभ होता है। बच्चे का जो भी कॉपी किताब है उसको भी आप यहाँ रख सकते हैं, पेन है, कॉपी है, सब है। यहाँ मैं थोड़ा-सा गंगा जल मिला ले रही हूँ और इसके बाद पुष्प से आपको सबको थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करना है, शुद्धिकरण करना है। तो ये मैंने नहीं किया था, आपको करके मैं दिखा रही हूँ। पानी में थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर से ज़रूर मिला लें इसी तरीके से, ठीक है? तो पुष्पों का आसन देना है, आप चाहे तो चावल का भी आसन दे सकती हैं, दीपक में भी, सरस्वती माँ में भी। उसके बाद आपको वस्त्र आपको देना है। यहाँ पर मैं माला खरीद कर लाई थी, व्हाइट कलर का सफ़ेद जो है, क्योंकि सरस्वती माँ को सफ़ेद चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है, सफ़ेद हो, पीला हो, बहुत प्रिय है। तो उसके बाद से बच्चों का जो भी कॉपी बुक है, जो भी आप पेन वगैरह रखना चाहती हो, कला से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ होती है, वो भी आप रख सकते हैं। गणेश भगवान को जो है जनेऊ अर्पित करें, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। अगर नहीं है तो कलावा से भी, कलावा रखे रहें, कलावा बहुत काम आता है। जैसे कलश के ऊपर भी मैंने कलावा बाँधा है, तो कलावा से ही बाँधा है। उसके बाद आपको गणेश जी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप आपको एक मैं मौली धागा भी अर्पित कर दे रही हूँ। आप चाहें तो जनेऊ नहीं है तो मौली धागा भी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, दूर्वा। यहाँ पर दूर्वा मैं मेरे घर में ही था ढेर सारा, मैं दूर्वा को इकट्ठा करके 21 दूर्वा को इकट्ठा करके इसी तरीके से मौली धागा से बाँधी। उसके बाद आपको अक्षत, रोली, चंदन
सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर भी लगता है, तो ये सब कुछ आप भगवान को अर्पित करें। एक-एक चीज़ जो है बहुत घर में तो सभी कुछ मिल जाता है, आपको बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेर इस मौसम में चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो लोग बेर माँ को चढ़ाने के बाद ही खाते हैं और हम लोग भी जब पढ़ते थे तो पहले बेर सरस्वती जी को चढ़ता था, उसके बाद ही हम लोग बेर खाते थे। तो ये शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो सिंपल तरीके से पूजन करें और सफ़ेद चीज़ अगर है तो अर्पित ज़रूर करें। सफ़ेद पुष्प है, सफ़ेद अगर मेरे पास दोनों था, येलो है यानी पीला और सफ़ेद दोनों है। दोनों ही मैं बहुत प्रेम से खरीद कर लाई थी सरस्वती माँ के लिए। तो इसी तरीके से आप पुष्प अर्पित करें, फूल सभी कॉपी किताब जो है उसपे भी थोड़ा-थोड़ा रख दें और इसी तरीके से सिंपल तरीके से आप पूजन करें, ठीक है? गणेश भगवान को लाल पसंद है तो मैं यहाँ पर गुलाब का एक पुष्प चढ़ा दे रही हूँ। ये मुझे मिल गया तो गुलाब का पुष्प, तो इसी तरीके से आपको पूजन करना है। साथ ही कॉपी किताब में भी थोड़ा-सा आपको इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा-थोड़ा अर्पित कर देना है। तो पूजन करती हैं, सही विधि से करती हैं, साथ ही कला के क्षेत्र में भी अगर आप कुछ करती हैं, तो घुंघरू हो, गिटार हो, तबला हो, सब कुछ आप रख सकती हैं। शंख है, घंटी है, क्योंकि ये माँ कला की देवी होती है और कला से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, तो बिल्कुल रखें, बहुत अच्छा होता है। साज-सजावट वाला जो चीज़ होते हैं, वो रख सकते हैं। मोर पंख जो है मेरे पास था, तो यहाँ पर मैं लगा दी। उसके बाद आप श्रृंगार से संबंधित कुछ सामान भी रख सकते हैं। 5 श्रृंगार आप रख दें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश अगर है तो माता को ये भी ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। सुहाग की चीज़ अगर आप चढ़ाते हैं और ये सुहाग की चीज़ आपको दान करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं, खुद ही लगाएँ। तो इसी तरीके से यहाँ थोड़ा-सा आपको इसी तरीके से अर्पित करके साइड में आपको रख देना है, चूँकि मेरा चौकी काफ़ी छोटा है। अगर आप किसी बड़ी जगह पे पूजा करती हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही माता को पान अति प्रिय है, तो पान हो या फिर यहाँ पर मेरे पास इलायची दाना था, लौंग है, इलायची है, पान है, ये सब आप अर्पित करें। ये बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। इतने दिन के बाद माता रानी आती है, तो हर एक पूजा हम लोग करते हैं, तो सरस्वती पूजा का भी एक सही विधि-विधान से करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और किसी भी क्षेत्र में हो, माता का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान की देवी है। अगर ज्ञान रहे, तो ज्ञान विवेक से हर काम आप कर सकती हैं। तो इसी तरीके से पीला जो भोग के रूप में यहाँ पीला मेरे पास लड्डू था, मिठाई था, तो ये पीला मिठाई आप अर्पित करें। बहुत सारे लोग पीला खीर, पीला चावल बनाकर भी माता को भोग लगाते हैं और 2 यहाँ पर हल्दी के गाँठें ज़रूर से ज़रूर दें, शुभता का प्रतीक है, तो ज़रूर से ज़रूर माता को चढ़ाएँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ को आप अच्छे से देखें और लास्ट में आपको दान स्वरूप क्या करना है, आपको जो भी जितना भी है वो आपको इसी तरीके से रख देना है। बेर मुझे नहीं मिला, कोशिश कर रही हूँ मुझे बेर मिल जाता तो मैं भी आपका वीडियो दिखाती, लेकिन मुझे नहीं मिला बेर। और इसी तरीके से धूप वगैरह आप दिखाएँ और आरती करें, चालीसा करें, वंदना करें, जो भी आपको इच्छा है वो सब कुछ आप कर सकती हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, तो भी आप कुछ लगा के ऑडियो में कुछ भी लगाकर आप सरस्वती माँ का चालीसा वगैरह भी पढ़ सकती हैं। तो इसी तरीके से पूजन आप करें, सही विधि-विधान से पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप प्रार्थना करें कि बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करें, घर में माता के आशीर्वाद बने रहे, सही समय पर सही काम हो सके, माता रानी इतना आपको आशीर्वाद दे, बुद्धि विवेक दे, जिससे कि हर कार्य आपका हो सके और इसी तरीके से पूजा जो है वो संपन्न होता है। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप पूजन कर लें, बच्चा बड़ा है तो बच्चे को बोले, हर एक चीज़ आप बताएँ कि पूजा कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। जहाँ ज़रूरत खुद का है वहाँ खुद पूजा करें, जहाँ बच्चों को ज़रूरत है वहाँ बच्चों से करवाएँ, साथ ही प्रार्थना करवाएँ और इसी तरीके से आपको 3 बार आचमन भी कर देना है और प्रार्थना करें कि माता रानी आपके परिवार पर अपना कृपा सदैव बनाए रहे, बच्चे को बुद्धि दे, विवेक दे, सही काम सही समय पे वह कर सके और इसी तरीके से आपका पूजा संपन्न होता है। तो एक छोटी-सी वीडियो थी सरस्वती माँ की पूजा के विधि-विधान के बारे में, सरल पूजा विधि के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।